नेक्स्ट आपका है वाटर हाइसिंथ के बारे में। ठीक है, वाटर हाइसिंथ यह प्लांट जो था इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इसकी जो सुंदर पत्तियों को देख के और इसके फ्लावर के कलर को देख के। ठीक है, काफी सुंदर दिखता था, लेकिन ये क्या है, जब से इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये हमारे लिए एक सिरदर्द बन गया। ठीक है, इसीलिए इसको दूसरा क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्क्राउच ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, स्क्राउच ऑफ वाटर बॉडी मतलब ये क्या है, आपत्ति, यानी बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, विपत्ति कॉज कर रहा है। दूसरा इसी को क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के अंदर में क्या है, आपका यहाँ पर ज्यादातर आपका ये प्लांट जितने भी तालाब है उनमें बहुत ज्यादा ग्रो करने लगा। ठीक है, इसे टेरर क्यों बोला जाता है, स्क्राउच ऑफ वाटर बॉडीज क्यों बोलता है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत इन्वेसिव ग्रोथ दिखाता है। इन्वेसिव ग्रोथ मतलब बहुत तेजी से, आज आपने देखा है आधा तालाब, कल देखेंगे पूरा तालाब क्या कर लेगा, ये कवर कर लेगा। ठीक है, अभी ये क्या है, स्टैंडिंग वाटर में इतना तेजी से ग्रो करता है, जिसके कारण क्या है, ये वाटर में प्रेजेंट आपका सॉल्युबल ऑक्सीजन को क्या करता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। रेस्पिरेशन करने के लिए क्या करता है, ये आपका ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद यहां पर क्या है, अब वहां पर प्लांट आपके लिए यानी कि वाटर बॉडी के अंदर में डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगी। डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वहां पर जितने भी आपके दूसरे जो जीव जंतु हैं, ठीक है, यानी जितने भी फिशेस और जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं आपके, क्या रहेंगे, उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके कारण क्या होता है, उनका नंबर कंटिन्यूअसली कम होने लगता है। ठीक है, तो ये जो है क्या करते हैं, आपका डेथ दूसरे का कॉज कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। ठीक है, इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ये कैसा होता है, फिनोमिनल, यानी कि बहुत तेजी से, बहुत ही अच्छे से, बहुत कम समय में ये क्या करता है, आपका यहाँ पर पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को कवर कर लेता है, और इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल। आज आपने कट किया और सोचा कल ठीक हो जाएगा, तो ये वापस से कल आएंगे तो आपको नया प्लांट क्या करता है, ये उगा हुआ दिखता है। ठीक है, तो प्लांट को यहाँ पर आपको यानी कि बोलना चाहिए, तालाब वगैरह को क्लीन करना थोड़ा सा इसके लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद में आता है आपके यहाँ पर प्लांट का। तो प्लांट में यहाँ पर अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन हम देख सकते हैं जो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। सबसे पहला आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन, जिसमें सबसे पहला आपका एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो ऑफ आई ऑफ पोटैटो जो है ये भी क्या आपका यहाँ पर मॉडिफाइड स्टेम है, और ये आपका यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मदद कर रहा है। दूसरा शुगर केन। शुगर केन की बात करेंगे तो गन्ना जो क्या कर रहा है आपका यहाँ पर, ये जो है आपने नोड और इंटर नोड क्लियरली दिखाई देता है, ये कट करके आप लगा दीजिए तो गन्ना क्या होगा, आपका पूरा का पूरा न्यू प्लांट बना देगा। सिमिलरली जिंजर और बनाना, इनके राइजोम, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम का, ये क्या है आपका एरियल मॉडिफिकेशन, और ये क्या है आपका यहाँ पर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है आपका यहाँ पर राइजोम में, कि इस राइजोम पार्ट को लीजिए और ले जाके कहीं पर भी लगाइए तो ये क्या होगा आपका यहाँ पर, ये इजिली ग्रो कर जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और आपका यहाँ पर डहलिया। ठीक है, स्टेम के अंदर में नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी नोड आपका सॉइल के साथ या आपका मॉइस्ट एरिया में टच करेगा, वहां पर क्या होता है, ये न्यू रूट फॉर्मेशन करेगा। नया रूट बन गया तो वहां पर क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक, दूसरा मॉडिफिकेशन लीफ का मॉडिफिकेशन, जिसमें बेस्ट एग्जांपल आपका आता है ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम में क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड बनते हैं। क्या मिलते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड। इनकी लीफ की अगर मैं बात करूं तो इनके लीफ जो है, इनके नॉचेस किनारे किनारे पे क्या रहते हैं, इस प्रकार से नॉच पाए जाते हैं, और इन नॉचेस के अंदर में क्या होता है, यहीं पर ही आपका ये एडवेंटिशियस जो है बर्ड्स मिलते हैं। इन बर्ड्स में यानी कि आपका थोड़ा सा प्लांट का स्टेम लीफ पार्ट और आपका रूट पार्ट क्या रहेगा, पाया जाएगा। ठीक, यहां से आप इस बर्ड को, एडवेंटिशियस बर्ड को कट करके निकाल के कहीं पर भी डालेंगे तो ये क्या करेगा, नया ब्रायोफाइलम को ग्रो करेगा। इसी क्वालिटी की वजह से जितने भी गार्डनर्स और फार्मर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसको कमर्शियल प्रोडक्शन जो है आपका यहाँ पर, इसके लिए ब्रायोफाइलम के लिए आप क्या करें, एक प्लांट लिया लेने का जिसकी लीफ से क्या करता हो, सिर्फ ए सेक्सुअल बर्ड को लेके पूरा का पूरा कमर्शियल लेवल पे, कि लाखों हजारों क्या कर रहे हो आप यहाँ पर प्लांट को ग्रो करवा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर कुछ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एल्गे और फंगाई। इनके अंदर मोस्ट कॉमन मेथड जो है ये क्या होता है, ए सेक्सुअल मेथड है। तो आपके लिए क्वेश्चन जो बनेगा यही है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें कॉमन है, तो इट इज कॉमनली सीन इन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर में, मेनली एल्गे और फंगाई। ठीक है, दूसरा कुछ और तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि आपका कभी कभी एडवर्स कंडीशन आ गया। ठीक है, तभी एडवर्स कंडीशन में ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं आपके, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, और आपका जब एडवर्स कंडीशन नहीं रहे, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले तो नॉर्मली करते हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले नॉर्मली आपका ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जब आपका एडवर्स कंडीशन आता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
ठीक है। तो हायर प्लांट की बात करें तो हायर प्लांट में क्या होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट है। क्या होता है हायर प्लांट में, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। ज्यादातर एनिमल में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम आपके जो है एनिमल, जैसे कि आपका प्लेनेरिया वगैरह हो गया, इनके अंदर अर्थवर्म वगैरह, जहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। ठीक, बाकी मेजॉरिटी जितने भी एनिमल्स वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में दोनों टाइप का होता है। ठीक, प्लांट में डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन कैसा है। नॉर्मल कंडीशन है तो ये ए सेक्सुअल कंडीशन यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। ठीक है, और एडवर्स कंडीशन होता है तो ये क्या करते हैं आपका, ये शिफ्ट कर देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर क्या बनता है आपका, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर जो रहते हैं क्या रहते हैं आपके चारों तरफ से कवर्ड रहेंगे। ठीक है, यानी कि स्पोर जो है कैसे बनाया, तो आपका है दोनों मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनाया, दोनों के फ्यूज होने के बाद में आपका जाइगोट का फॉर्मेशन, और जाइगोट के चारों तरफ क्या होता है, एक आपका थिक कोट प्रेजेंट रहता है। ठीक, और ये जाइगोट जो है बाद में डिवाइड होकर क्या करता है आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, और उसके बाद में आपका क्या होता है, ये पूरा का पूरा जाइगोट जो है या फिर बोलिए एम्ब्रियो जो है क्या रहता है, हार्ड कोट से कवर होने के कारण ये एडवर्स कंडीशन को सर्वाइव कर जाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होके क्या करेगा, वापस से आपका नया प्लांट बना देगा। ठीक, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जो होता है, यानी कि आपका अनफेवरेबल कंडीशन होता कैसे है। तो यहां पर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों गैमिट जो है ये क्या होंगे, फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोट जो है डेवलप होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, अभी गैमिट फॉर्मेशन या तो एक ही इंडिविजुअल बनाएगा सेम इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, जैसे प्लांट में कुछ थैलस होते हैं या फंगस में थैलस होती है, यही थैलस क्या करते हैं आपके दोनों जो है मेल और फीमेल गैमिट बनाते हैं। या फिर मेल और फीमेल गैमिट बनाने के लिए आपका क्या होता है, दो अलग अलग सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म, यानी मेल अलग होगा फीमेल अलग, और ये क्या करेंगे आपका यहाँ पर अलग अलग आपका यहाँ पर मेल और फीमेल गैमिट बनाएंगे। ठीक, ए सेक्सुअल के कंपेयर करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इलैबोरेटेड, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होता है। कैसा है, काफी लंबा प्रोसेस, क्योंकि यहां पर गैमिट फॉर्मेशन में काफी टाइम लगता है। फिर उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि दोनों गैमिट को मिलने में आपका जो है बहुत सारे टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं, और ये काफी स्लो होता है, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट वगैरह क्या होता है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस चलता है फेवरेबल आने तक। ठीक है, तो ए सेक्सुअल के कंपेयर में सेक्सुअल मेथड के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर उठा के आपको क्या है यहाँ पर एक ऑप्शन बना के क्वेश्चन दे सकता है। कैसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इलैबोरेटेड, कॉम्प्लेक्स और फास्ट, इलैबोरेटेड, सिंपल एंड स्लो, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड इलैबोरेटेड। ठीक है, तो ये 3-4 प्रकार से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन में ऑप्शन देगा, तो आपको क्या याद रखना है, ये कैसा होता है, एक लंबा प्रोसेस जो कि काफी जटिल और धीरे होता है। ठीक, इलैबोरेटेड, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस होता है। यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में ऑफस्प्रिंग बनती है कैसी होती है, तो ऑफस्प्रिंग जो है अपने माँ बाप से मिलती जुलती रहती है, आइडेंटिकल। देखिए यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल के टर्म याद रखिएगा। ए सेक्सुअल में फोटोकॉपी बनती है पूरी, यानी कॉपी ऑफ पेरेंट, यानी जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होता है और आपका मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो बनता है कैसा होता है, ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब दिखने में दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर, आपस में सिमिलर होते हैं, और पेरेंट के भी कैसे होते हैं, सिमिलर। बेस्ट एग्जांपल, अगर इंसान का बच्चा है तो ये कैसा है, इंसान के जैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो ये माँ बाप की जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ लेता है, तो माँ बाप की जैसा मिलता जुलता रहेगा। उनके भाई बहन भी देखेंगे तो आप देख के पहचान सकते हैं थोड़ा बहुत कि ये दोनों क्या है, भाई बहन। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक दूसरे से मिलता जुलता दिखाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जब स्टडी की गई, यानी कि प्लांट, एनिमल, फंगस, सभी में क्या है आपका यहाँ पर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है ये क्या होती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी सब अलग अलग होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, सबका बाहर से आप क्लियर कट बता सकते हो, प्लांट है, ये एनिमल है, ये फंगस है, एनिमल में भी ये इस टाइप का एनिमल है। ठीक है, तो सबकी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी अलग अलग होती है। ये सब अलग होने के बावजूद भी इनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, या रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअल तरीका है क्या होता है, मोस्ट कॉमनली क्या रहेगा आपका, सेम पैटर्न। यानी दोनों में क्या होता है, सभी के अंदर 2 गैमेट बनते हैं, मेल और फीमेल, सभी में मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर हम देखेंगे कि 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका जुवेनाइल फेज, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा होता है सेनेसेंस फेज। ठीक है।